नवगांव के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक वर्ग, मंच पर विराजमान समस्त महानुभाव, उपस्थित स्थानीय जनता व मेरे प्यारे साथियों, मैं युवराज आज आप सभी के सामने जिस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं वह है मेरे सपनों का भारत। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है कि जहां की जनता किसी सरकार को बनाती है और गिरा भी देती है। मेरा जन्म भारत की देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मलोठी में हुआ है। मेरा गांव बहुत ही सुंदर गांव है। मैं समझता हूं कि ऐसे ही गांव से मिलकर मेरा भारत बना है। वास्तव में भारत माता का निवास भारत के इन ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। मेरे चहुमुखी विकास में मेरे माता पिता व अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिदिन जब मैं विद्यालय से घर लौटता हूँ तो मेरी नजर विद्यालय के मुख्य द्वार की उस आदर्श पंक्ति पर पड़ती है। मैं उस पंक्ति से बेहद प्रभावित हूँ। मैं उस पंक्ति को उद्धृत करना चाहता हूँ। यहाँ आपके सपनों को उड़ान दी जाती है। आदरणीय श्रोतागण, इसी पंक्ति से प्रेरित होकर मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार रखने की इच्छा जागृत हुई। मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, इस सपने को साकार करने के लिए मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। जी हाँ, आप सभी ने ठीक सुना, भारत का प्रधानमंत्री। जब तक मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, मेरे सपनों का भारत नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बनकर मेरा हर कार्य तिरंगे की आन बान व शान को जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। मेरे सपनों के भारत में हर ननिहाल को एक समान सस्ती शिक्षा का प्रबंध करना है। अगर शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ना होंगे तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा मतलब शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य करना नहीं है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में गरीब पिछड़ रहा है और अमीर उन्नत हो रहा है। 12वीं कक्षा तक सभी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, किंतु 12वीं कक्षा के आगे के कोर्स इतने महंगे हैं कि गरीब का बच्चा तो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता। मैं शिक्षा व्यवस्था के नए सकारात्मक प्रयोगों को प्राथमिकता दूंगा तथा सभी के लिए एक समान सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पारदर्शिता का पूरा प्रयास करूंगा। मान्यवर, अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी तो अशिक्षा दूर होगी, बेरोजगारी का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। देश के दूसरे प्रधानमंत्री की तरह केवल सादा जीवन व्यतीत करके मैं महंगे और सरकारी खर्चों को बंद करूंगा। उस पैसे से मैं प्रत्येक बेरोजगार को व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करूंगा। देश में हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है। कीटनाशक मुक्त जैविक खेती को मैं प्राथमिकता दूंगा। लघु उद्योगों की स्थापना गांव-गांव में करूंगा तथा प्रत्येक गांव की सड़क को मैं पक्का करूंगा। साथियों, मेरे सपनों का भारत एक मजबूत भारत, राष्ट्र के सैनिकों का हर कीमत पर सम्मान करूंगा। दुश्मन देश में घुसपैठ न कर सके, इजराइल देश जैसी सुरक्षा अपनाकर मैं अपने देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं चाहता हूं कि देश के हर बालक को संस्कार वाली शिक्षा मिले, जिससे वह अपने माता पिता व अध्यापकों का आदर करेगा व अपने राष्ट्र का नाम झुकने नहीं देगा। अगर ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार देश से समाप्त होगा। धर्म, जाति, लिंग भेद, भाषावाद, प्रांतवाद सब खत्म होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल जी का सपना मैं साकार करूंगा। मेरे सपनों के भारत में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान व जय अनुसंधान को प्रथम श्रेणी में रखकर भारत बने विश्व महान के नारे पर मैं कार्य करूंगा। अपने सपनों के भारत में किसान की खेती व देश की बेटी की रक्षा हर कीमत पर करूंगा। मैं भारत के सभी राज्यों में एक समान विकास करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। भारत विश्व शक्ति बनकर उभरे, इसके लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत व्यवहार रखूंगा तथा जहां ताकत दिखाने की आवश्यकता होगी अवश्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मेरे सपनों के भारत
होने वाले न ही किसी व्यक्ति विशेष न ही किसी अन्य ताकत का असर मैं उठने दूंगा। मैं भारत की उच्च भावनाओं का सम्मान करके लोकतंत्र को मजबूत करके विश्व गुरु भारत के सपने को मैं साकार करूंगा। यही मेरे सपनों का भारत होगा। अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक नवा स्वप्न पूरा करने को मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा। विश्व के नव पटल पर एक नया भारत बनाऊंगा। एक नया भारत बनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ